गोरखपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में सांसद अरुण सिंह ने महिलाओं की भूमिका और शक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना। हम आपको बता देते, गोरखपुर के रेलवे परीक्षा गृह में नगर निगम द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर 300वीं की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अपने संबोधन में सांसद अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार एवं योगी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर वो अपना आदर्श मानकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि अहिल्याबाई के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा, सनातन संस्कृति के लिए उनका योगदान युगों तक याद किया जाएगा। सांसद ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का मानना था कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सेवा करे। इस अवसर पर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पुष्पदन जैन, चिरंजीव चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आंशु, सत्येंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, डॉक्टर सत्या पांडे, चारू चौधरी, सुविता श्रीवास्तव, अच्युत्यानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय एवं नगर निगम पार्षद सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग रहे उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए सांसद अरुण सिंह ने बताया कि हजारों मंदिर बनवाया और इस प्रकार से अनेकों उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत काम किया। कितनों की जान बचाई होगी, कितने लोग अकाल में उनकी मृत्यु हुई होगी जब मान लीजिए बारिश नहीं हुई या कोई ऐसा संकट आया। कितने हजारों लोगों की उन्होंने जान बचाई होगी। तो जब 2, 4, 6 लोगों का जान बचाने वालों की पूजा होती है। देखिए, हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, उनकी जन जागरण करना, हमारे महापुरुषों को निरंतर याद करना, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके और अच्छे काम करे। यह भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का काम करती है। और आज हमें इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश भर में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के संबंध में जो 300वीं जयंती चल रही है, 6000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश भर में। मंडल स्तर पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और माता अहिल्याबाई का जो पराक्रम था, जो न्याय व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, जो लोक कल्याणकारी उन्होंने काम किए और जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों को जीर्णोद्धार भी करवाया, बनवाया भी, मुझको नहीं लगता कि इतना अधिक किसी भी व्यक्ति ने इतना अधिक मंदिरों को बनवाया होगा जो माता अहिल्याबाई ने किया। तो उनको याद करने का काम और उनके बारे में लोगों को चर्चा करना, जिससे उससे प्रेरणा लेकर के समाज और देश हित के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने आ रहे हैं, क्या करेंगे तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत? देखिए, यह 10 साल पहले, करीब 11 साल पहले भारत एक 11वीं अर्थव्यवस्था पे था और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत फ्रेजाइल थी, नाजुक थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य क्षमता, उसके कारण ही अगर देखेंगे तो हम 11 से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचे। अब हम 4थी अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं। और IMF, वर्ल्ड बैंक ने सबने यह कहा है कि भारत शीघ्र 2 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था, थर्ड अर्थव्यवस्था, तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगा। तो सभी देशवासियों के लिए हर्ष का विषय, प्रसन्नता का विषय है कि भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ साथ विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल, एक नहीं 3 साल से विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था लगातार है, तो भारत की है और 4थे साल भी ये चलने वाली है। आज पीएम ने अपील की है कि अगर हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है तो देश की 140 करोड़ की जो जनता है, ना सिर्फ सेना बल्कि जो जनता है उसको भी आगे आना होगा और हमें मेड इन इंडिया पे फोकस करना होगा। जो विदेशी सामान है उसको नहीं खरीदना होगा और दुकानदारों को नहीं बेचना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने का जो मूल मंत्र है, उन्होंने यही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।
सबके प्रयास के माध्यमों से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। मेक इन इंडिया, वो जरूरी है कि मेक इन इंडिया भी हो और स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग करें। आज रक्षा के क्षेत्र में 18 गुना जहां हमारे एक्सपोर्ट बढ़ा है, मोबाइल हम सबसे भारत में बना रहे हैं और भारत की वस्तुओं को लगातार उपयोग होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा और लगातार उन्होंने वोकल फॉर लोकल का शुरू से नारा दिया कि मूल मंत्र बनाओ, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, अपने आसपास के जो निर्माण हो रहे हैं उनके उपयोग करो और हमको लगता है कि सब धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। क्या चाइनीज सामानों पर ही स्ट्राइक करने की यह मुहिम है? देखिए, चाइनीज समाज की स्ट्राइक की बात नहीं है। अपने हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि अपने देश के कपड़े, अपने देश के साबुन, अपने देश के तेल, अपने देश के खिलौना, सभी चीज़ों का अपने देश का अगर उपयोग करते हैं तो इससे बड़ा सुख की बात कहाँ होती है। अगर भारत में 140 करोड़ का देशवासी है, सभी लोग स्वदेशी, मेड इन इंडिया, अपने यहाँ के वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो मैंने कहा कि लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ेगी। तो अपने देश का ही सामान का उपयोग करना चाहिए। सुबह से शाम हम लोग किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अगर टोटल करें तो उसमें से देखें कि हर वस्तु को हमको देश का उपयोग करना चाहिए, अगर एक दो बाहर की भी तो छोड़ना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ट्रस्ट बनाकर जो है भ्रष्टाचार। कहाँ ट्रस्ट बनाए, कहाँ? वो भारतीय जनता पार्टी कौन सा ट्रस्ट बनाया? नहीं तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है आज। कौन सा ट्रस्ट बारे हमको देखे? अखिलेश यादव जो ट्रस्ट क्या समझेंगे, सोसाइटी क्या समझेंगे और देश का विकास क्या समझेंगे?